नमस्कार भाई दोस्तों, ये कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे हो रहे हैं? ग्लासगो में हो रहे हैं ना। वहां का एक भारतीय रेस्तरां, उसने एक भारत का नक्शा जारी किया। आधा अधूरा नक्शा बोल रहे हैं। इन लोगों ने ऑब्जेक्शन भी उठाया वहां पे कि यह आधा अधूरा नक्शा, पूर्वोत्तर के राज्य नहीं है, जे एंड के, पंजाब, ये सिस्टम शामिल नहीं है, यह आधा अधूरा नक्शा है। उन्होंने बोला यही नक्शा पूरा है। हो गया खेला, बच गया डंका। पूरी खबर बताएंगे आपको, सुनना। एक ये बताओ यार, इस जैन अल्फा ने मेरे वीडियो कब देखे भाई? मेरे वीडियो देखते हैं अबाउ 40 के लोग, देखते हैं मेरे वीडियो। तो ये जैन अल्फा मेरे वीडियो कब देखेगी भाई? और मेरे वीडियो देख के इन्होंने ऐसा वीडियो बना दिया कि इसमें ये भी नहीं कह सकता मोगली मोगली, ये भी नहीं कह सकता कि तू, तेरे को आप शब्द बोलने जा रहे हैं, कह ही नहीं सकता तू। तेरा नाम थोड़ी लिया है, ये जैन अल्फा है यार। ये तो मतलब कि ऐसी बीन बना के यार कोई किसी ने नहीं बनाई थी। वैसे शाबाश बेटियों, गुड, शाबाश, आगे बढ़ो, ऐसे ही करना है। वो नाच गा के आप शब्दों का कभी प्रयोग मत करना। इन शब्दों का प्रयोग करो। ये गोबर खाने मूत्र पीने ना आपके आसपास भी नहीं आ सकते। इनको तो जैन जी समझ में नहीं आया था, जैन अल्फा तो कहां समझ में आएगा इनको। फिर आते नक्शे की बात पर। पहले सुनना थोड़ा नहीं बेटियों को, सुनना। मोगली मोगली, तुम पढ़े लिखे युवाओं को बेरोजगार रखो, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मोगली, तुम रेलवे बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मोगली, तुम गैस, पेट्रोल, दूध सब महंगा कर दो, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मोगली, तुम पेपर लीक करवा दो, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मोगली, तुम सवाल पूछने वालों को देशद्रोही घोषित कर दो, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मोगली, तुम कैमरे के सामने से भाग जाओ, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मोगली, तुम जनता को धर्म में उलझा के रखो, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मोगली, तुम मतलब इनको कब पता लगा भाई इसको ये मोगली नाम मैंने ही दिया था? ये मोगली नाम तेरा मशहूर हो गया, शाबाश मोगली। लंका लगा दे इस देश की। लंका तो वैसे लग ही चुकी है, तुम्हारी लंका तो वैसे भी लगती जा रही है, ठीक है ना। लंका तो तुम्हारी लगी हुई है, ये वकील साहब लगा रहे लंका तो तुम्हारी। मैं भी बीजेपी में रहा हूँ और मैं भी संघ में रहा हूँ। मैं तमाशा देख चुका हूँ इन लोगों का। मैंने तो छोड़ दिया था 2014 में। अच्छा समझा था कि बहुत अच्छा प्रधानमंत्री आया पहली बार। 16 में मैंने इसका नाके जो नोटबंदी जब हुआ, वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बना के 2000 का नोट बना के सब पैसा इकट्ठा देश का ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में करके अपने यूज के लिए कर लिया। 600 जिलों में कार्यालय खोल लिए उस पैसे से, और 2000 का नोट भी बंद कर दिया। ये सीधा सीधा ब्लैक मनी का खेल है। ये डकैती डाली है इन्होंने। डकैती, वेरी गुड। ये आरएसएस का ही अधिकारी रहा है। हमारे कुछ मत बोल देना, बाकी वकील साहब की भी सुनाएंगे। लेकिन एक बात बताओ भाई, ये क्या करे? कॉमनवेल्थ गेम में भी खेला हो गया। डंका बजा डंका पति का, तेरा पतीला बजा रहे लोग, पतीला। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ग्लासगो के रेस्तरां में भारत के गलत नक्शे पर बड़ा विवाद। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन और बीएफआई अध्यक्ष अजय सिंह ने जताई कड़ी आपत्ति। वो फिर सुनना रेस्तरां के मालिकों का जवाब। बड़ा मजेदार बन रही इनकी गेला। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के दौरान एक अप्रत्याशित विवाद खड़ा हो गया। ग्लासगो के एक प्रसिद्ध भारतीय रेस्तरां में भारतीय दल के सम्मान में आयोजित डिनर के दौरान परोसे गए नैपकिन पर भारत का अधूरा और गलत नक्शा छापा गया था, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों को गायब दिखाया गया। इस गंभीर चूक पर ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीन बोरगोहेन और भारतीय मुक्केबाज महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई। असम की रहने वाली स्टार मुक्केबाज और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने डाइनिंग टेबल पर रखे नैपकिन पर इस छपे त्रुटिपूर्ण नक्शे को देखते ही अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने तुरंत आपत्ति जताते हुए कहा, नैपकिन पर बने नक्शे में हमारा पूर्वोत्तर नहीं दिखाया गया। वो क्यों नहीं दिखाया गया लवलीन बोरगोहेन? तेरे को भी नहीं पता क्यों नहीं दिखाया गया? तेरा पूर्वोत्तर तो वैसे डूबा हुआ है बाढ़ में, संभाल लेना। ये खाली पानी की बोतलें डाल रहे हैं हेलीकॉप्टर से, मजाक बना रखा है इस राज्य का। अजी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह विवाद ग्लासगो के लोकप्रिय भारतीय रेस्तरां मिस्टर सिंह इंडिया द होम ऑफ करी से जुड़ा है। पिछले 3 दशकों से संचालित यह रेस्तरां शहर के प्रतिष्ठित भोजनालयों में गिना जाता है, जहां अक्सर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और विशिष्ट मेहमानों की आवाजाही रहती है। हालांकि इस बड़े विवाद के सामने आने के बाद भी रेस्तरां प्रबंधन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण या बयान जारी नहीं किया गया। वो तो नहीं करेंगे बयान जारी भाई, तुम करवा लोगे क्या? दम है तुम्हारे अंदर करवाने का? और अगर ये सरकार बीजेपी आरएसएस जिम्मेवार है, तो सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है? सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब से सुन लो। जाट की हटती है ना तो ऐसे ही हटती है मेरे भाई, जाट है ये, जाट की ऐसे ही सटक जाती है जो सटकती है, फिर वो नहीं देखता सामने कौन है। इसका सबसे ज्यादा
बेड़ा गर्क किसी ने किया है, इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इनकी ड्यूटी है, ये 10 फुट ऊंचे मचान पे इसलिए बिठाया हुआ है कि ताकि जब नीचे वाले लोग गुंडागर्दी करें, जनप्रतिनिधि गुंडागर्दी करें, सीएम पीएम गुंडागर्दी करे, पार्लियामेंट गुंडागर्दी करे, परमानेंट पॉलिटिक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुंडागर्दी करे, तो इस देश को बचाने का काम 10 फुट ऊंचे बैठे हुए मचान पे जजों का है। इन लोगों ने माई लॉर्ड कहलवाने के अलावा काम कुछ किया नहीं। देश की बोलने की आजादी तकरीबन 165 नंबर पे पहुंच गया 180 देशों में से। इसका मतलब देश डरा हुआ है और उसमें सरे जाता है न केवल सत्ता में बैठे हुए लोगों का, जिनके पास संविधान के अनुरूप व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी है, देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी है, सरकार चलाना नहीं। कहीं मोदी सरकार, फलाना सरकार, टिकड़ा सरकार, ये हमारे बच्चों को कमजोर करती है। उनके दिमाग में बैठता है कि कोई सरकार है। सरकार किसी की नहीं, लोकतंत्र में सरकार नहीं हुआ करती, सरकार किसी की नहीं हुआ करती। लोकतंत्र में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, देश की मानवीय व्यवस्था है उसका मीनिंग। तो देश की मानवीय व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि जनता की फोटोकॉपी है, ओरिजिनल देश की जनता है। ओरिजिनल पार्लियामेंट इस देश की जनता है, ओरिजिनल सुपर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट देश की जनता है। जब जनता तब खड़ी होती है जब देश की सारी संस्थाएं डगमग हो जाती है, बेकार हो जाती है, उल्टा घर को खाना शुरू कर देती है। आज बाढ़ खेत को खा रही है, और इसका श्रेय सत्ता में बैठे हुए लोगों को तो है ही कि वो बदमाशी कर रहे हैं। अपोजिशन में भी जो लोग थे वो छाती ठोक के देश के सामने नहीं कह सकते हम अच्छे पहरेदार थे। में सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने देश के युवाओं को, देश के लोगों को भागीदारी से वंचित किया। ये है बलराज सिंह मलिक, सुप्रीम कोर्ट के माननीय वकील साहब। ठीक है, समझ में आया? जब जाट और पढ़ा लिखा वकील हो, एक वकील पंजाब से भी वीडियो बना रहा है भाई, कोई वो डांगर डूंगर है, कोई अनु पन्नू डांगर है, क्या है पता नहीं मेरे को उसका नाम क्या है। वह डांगर इतने बकवास वीडियो बनाती थी संतों के बारे में, हैं? उसको तो तुमने कुछ नहीं बोला, उस डांगर को जवाब दे दिया सिख भाई ने। तो बोले इसके ऊपर केस करेंगे, डीजीपी गौरव यादव केस करो, माननीय हाई कोर्ट पंजाब केस करो, सुप्रीम कोर्ट पंजाब केस करो। अबे तू वकील है भी या दाने दे के पास हो रहा तू? तुम्हारे गपोड़ ग्रंथों में जो लिखा हुआ वही तो बोल रहा हो सरदार भाई ने, लिखे नहीं क्या? तुम्हारी मनोहर कहानियां लिखी हुई तुम्हारे गपोड़ ग्रंथों के अंदर, मनोहर कहानियां। बकवास कर रहा है, फलाना इसके ऊपर केस करो। तू एक बार केस तो कर उसके ऊपर, आगे तेरे को बता देते तू कितना बड़ा वकील है। कहते चक्कर में घूम रहा हो, तू बहुत बड़ा वकील है, तू पता नहीं क्या है। वकील देखने ना यहाँ पे आ जाना, तेरे को दिखा देंगे। मोहित वर्मा वकील जो मेरे वाला था, मिनटों में करता काम को, वो होता पढ़ा लिखा वकील। तेरे की तरह नहीं धागे धुगे बांध लिए, गले में बांध लिया यार, बन क्या पास चिंटू धर्म का रक्षक। तुम ये बकवास करनी छोड़ दो पंजाब के अंदर बैठ के, तुम्हारी बकवास से ज्यादा होती जा रही है। या तो तुम्हारे को सूरी की याद आ रही है, सूरी तुम्हारे को ज्यादा सता रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। रोक लो ना ग्लासको के अंदर, जो उस रेस्तरां के अंदर तुम्हारा नक्शे से सब कुछ गायब कर दिया, जेंड के पेंड के सब कुछ गायब नक्शे से। नक्शा छाप किसके ऊपर रखा है? नैपकिन के ऊपर, जिसे तुम मुंह पूछोगे उस पर छाप रखा है वो अधूरा नक्शा इंडिया का। भावना बेनात नहीं हुई क्या तुम्हारी? होगी भी नहीं तुम्हारी, ग्लास को है वो, पर लंका लगा देगा। तुम्हारे पास वहां तक जाने का भाड़ा नहीं है, जैसे अमेरिका तुम्हारी लंका लगा रहा है तसल्ली पूर्वक, तसल्ली से लंका। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।